कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जिनका हो गया है उनको भी बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है उनको भी आगे के लिए बहुत बहुत बधाई कि किसी भी स्थिति में आगे अपने आप को साबित करके दिखलाना है कि भैया हम लायक है या नहीं है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़, शिक्षकों की नौकरी नहीं है। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ, लेकिन अभी तक आप लोग डिप्रेशन में ही पड़े हुए हैं। तो डिप्रेशन में रहने से अच्छा है कि सामने वाले व्यक्ति को डिप्रेस में कर दो। ये होना चाहिए आपके अंदर काबिलियत, तभी वाकई में आप सच्चे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड इंसान हैं। अरे आप खुद डिप्रेस में मत रहिए ना, सामने वाले को डिप्रेस में कर दीजिए। ऐसा काम कर दीजिए और ऐसा काम कीजिए। खैर चलिए, आज हम इस मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। अतुल प्रसाद जी की तरफ से बड़ा बड़ा बयान आया है। कल देर शाम तक, दोपहर में ही आ गया है, ट्वीट के माध्यम से। आप लोग शायद देख लिए होंगे, नहीं देख लिए हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। क्या वाकई में वेटिंग लिस्ट आ सकती है और क्या उपाय है लाने का, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। और 9 to 10 का अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या 9 to 10 में भी कुछ इसी प्रकार किया जा रहा है जिस प्रकार पीआरटी में किया गया? कहीं उनके साथ भी तो कुछ हो ना जाए। ये सारे मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। कल भी हमारे साथ जो भी एक्टिव मेंबर रहे उनमें से कुछ लोग अतुल प्रसाद जी से भी मुलाकातें हुई। प्रत्येक दिन आप एक ही व्यक्ति नहीं जाकर मुलाकात कर सकते, लेकिन हमारे ही दोस्त जैसे कि आशीष जी हैं, चाहे सौरभ जी जो स्टूडेंटों का जो बेरोजगार युवाओं का जो नेता है वो भी मिले हैं जाकर, सौरभ और आशीष जी, 2 व्यक्ति। तो इन मुद्दा के ऊपर भी बात करेंगे कि अतुल जी की तरफ से क्या कल का बयान है। ट्विटर के माध्यम से एक अलग बयान और ऊपर से डायरेक्ट जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ बयान आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पे बने हुए रहिएगा अंत तक। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, कोर्ट केस भी हो गया है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। हाई कोर्ट में भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया है। पता नहीं क्या होगा, इस बहाली का नहीं होगा, वो भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। जो व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, आपको अब जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। अब जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही बैठे हुए रह जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज़ वीडियो में नहीं बताया जा सकता, हर चीज़ वीडियो में नहीं बताया जा सकता यार। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। वीडियो से आप तो यूट्यूब पे चलिए भैया, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ ही जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फेसबुक पे हमारे साथ जुड़िए। मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी बात करता हूँ आप लोग से। तो फेसबुक पे आप लोग जुड़िए वहाँ पे, ओके। वहाँ पे मैं ओपनली बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर नोटिस भी जारी कर दिया गया था। एग्जाम से लगभग, एग्जाम में बोल रहा हूँ सॉरी, रिजल्ट से लगभग कुछ दिन पहले मेरे ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया था। लीगल नोटिस जिसे कहा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हैं या फिर लास्ट मौका कह सकते हैं कि अब इसके बाद आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है। किनके द्वारा? तो आयोग के द्वारा ये मेरे ऊपर किया गया था। मैं यही जो भी है, जो कुछ भी गलत हो रहा था, जो कुछ लोग बोले थे स्टूडेंट, उनका मैं चला दिया और ऊपर से जो भी है उसके बारे में कुछ जिक्र कर दिया था, इसीलिए। खैर चलिए, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बात हम करते हैं अपने मुद्दा। सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इतना हाई कटअप क्यों गया। 4800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज में फेल किए हैं। कल अतुल जी के जो बयान आया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं बता रहा हूँ। अतुल जी के जो बयान आया है उनके मुताबिक है कि 4800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाषा के एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी कि बाद में हुआ होगा, आप देखे होंगे 26 तारीख के शायद हुआ था भाषा का, तो उसमें जो भी है 4800 लोग फेल हुए। ऐसा तमाम प्रकार के लगभग 8-9 पॉइंटों के उन्होंने जो भी है प्रश्नों का जवाब दिया, जिसमें एक उन्होंने भी कहा है कि 10,000 से अधिक स्टूडेंट जो है वो अयोग्य माने गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो जो मुहर बीपीएससी वेबसाइट पे जो लगा था उसमें नहीं लगा है, ये उन्होंने जिक्र किया। 4800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाषा में फेल आउट हो गए, उनके बारे में जिक्र किया गया। आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में जिक्र किया गया। एक चीज़ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, दिव्यांग स्टूडेंटों का बहुत ज़्यादा रिक्ति खाली है, लेकिन उनका अच्छा खासा मार्क्स होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा दिव्यांग व्यक्ति को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं हर वक्त बोलता हूँ, आप नॉर्मल हैं, हम नॉर्मल हैं, भगवान ने हमें हाथ पैर सलामत दिया है, आँख कान नाक सब सलामत दिया है, तो 2 रुपया मैं कहीं भी कमा सकता हूं, आप कहीं भी कमा सकते हैं। लेकिन दिव्यांग को लिए ये जो टीचर की जो जॉब थी, ये एक तरीका के मैं कह सकता हूं कि अमृत की तरह काम करता उनके लाइफ में। तो उनके लिए तो विशेष करना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ भी जो भी है वही हुआ जो तमाम स्टूडेंटों के साथ हुआ, आपके साथ, उनके साथ और मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ भी हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूँ। जो रिक्तियाँ जो सुरक्षित रख लिया गया है उनके बारे में क्या होगा,
ये भी जिक्र करेंगे भैया हम। और उसके बारे में जो सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए, यानी कि बीपीएससी में तो शामिल हुए और सीटेट में असफल हो गए, उनके बारे में क्या कहा जाए। तो देखिए उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक चीज़ मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि ऐसा भी बिहार में होता है। इतनी बड़े पैमाने पर धांधली का मेरे पास खबर आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कहा गया कि लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी हैं जो डिप्लोमा भी किए हुए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बीएड का भी पीआरटी में रिजल्ट आ गया है, तो उनका कहना है कि डिप्लोमा भी वो किए हुए थे, इसीलिए उनका पीआरटी में रिजल्ट आया। उसके बाद है कि जिला का आवंटन क्या ये हो सकता है चेंज, क्या ये संभव है? तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ये संभव नहीं है कि हर स्टूडेंट को होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए और होम सेंटर ही दिया जाए, होम स्कूल ही दिया जाए, यानी कि घर के बगल में ही स्कूल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं संभव है, अब नहीं किया जा सकता। जिला आवंटन जिला जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाकर आप दूसरे अनुमंडल में भी नहीं जा सकते। जहाँ आपको अलॉटमेंट हो गया है आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, आपको वहीं पर अब पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कहना है। अब हम बात करते हैं कि जो सीटवा जो बच गया है उसके बारे में क्या कहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सीटवा जो बच गया है वो आपको लेना होगा। बिहार है, बिहार में आज तक आप सुने हैं कि ऐसे ही कुछ मिल गया है। ये बहाली जो आई है ना, हम लोगों ने सींचा था उसे 2019 से लेकर अभी तक। होना ना होना ये अलग एक मैटर है, लेकिन आप अगर पुराने जो जुड़े होंगे वो लोग वही लोग जानते होंगे कि कैसे ये बहाली लाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा था। ये बहाली लाने के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, एक ही शर्त है, गवर्नमेंट बोलेगी तब। आयोग अपने मर्जी से नहीं करेगी, आयोग गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दी है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कहेगा कि भैया आप एक और मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए? अगर ऐसा ही करना होता तो वो एक बार में नहीं बोल देते कि 100% सीट पे जो भी है मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, नियोजित शिक्षकों को अलग से दिया जाए, उनको वही सीट पे प्रोन्नति दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, वही सीट पे राज्यकर्मी बनाया दिया जाए, वही सीट पे उनको प्रमोशन करके जो भी है बीपीएससी क्वालिफाइड कर दिया जाए। बीपीएससी टीआरई वो वहाँ भी क्वालिफाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो आपके सीट को दे दिया गया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये सच्चाई बात है, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं भाई। तो इसीलिए गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर देना होगा आपको। अगर आप गवर्नमेंट पे प्रेशर ना देंगे कुछ नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट भूलना होगा। आपको लग रहा है कि अगली बहाली में आएगी, तो ये भी आपकी भूल है, बेवकूफ़ पाना है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, वो भी आपकी भूल होगी कि पीआरटी का अगले बहाली में बिना मांगे हुए आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। 6th से लेकर 12th क्लास की जिक्र तो किया गया है, अब वो भी जो आएगा पता नहीं किस जन्म में पूरा होगा या नहीं होगा, वो तो खैर ऊपर वाला भोलेनाथ ही जानते हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए इतना साल लड़े तो नहीं, लास्ट में आपको अपने हक के लिए मांग करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि फलाना कीजिए ढिलकाना कीजिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, मांग कीजिए। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ा है वो इंसान नहीं है, मैं भी मानता हूं और आप लोग भी जानते हैं। कल जो अतुल प्रसाद जी हैं उनसे मुलाकात हुई, 2 व्यक्ति का जिनका हमने नाम बताया स्टार्टिंग में, आशीष जी, सौरभ जी। आशीष जी ने हमें कॉल देर शाम करके बताया कि मुलाकातें तो हुई, लेकिन उनके तरफ से स्पष्ट तरीक़ा से कहा गया कि सब कुछ पारदर्शिता तरीक़ा से हुआ है, झूठ मूठ के जो भी है वो वायलेंस फैलाया जा रहा है, ऐसा उनके तरफ से बयान आया, जो मुझे वो बताए आशीष जी के बारे में कि फेल वाला को भी हो गया है। मैं क्या कह सकता हूं, मैं उसके ऊपर प्रूफ तो नहीं दे रहा हूं, बस मेरे पास जो जानकारी आई वो मैं बता रहा हूं। इस प्रकार का सिचुएशन अभी यहां चल रहा है। कल जो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो नियुक्ति पत्र जो बंट रही है, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि केवल यूपी का तांता लगा हुआ है, यूपी वालों का। यार बिहार से ऐसे भी बड़ा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है, मैं मानता हूँ, तो जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा है, पूरा उत्तर प्रदेश उठकर आ गया है। यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट अगर वाकई में ऐसा की कि ठीक है हम दूसरे स्टेट को मौका देंगे, तो एक लिमिटेशन निर्धारित कर देती कि हम 5% 10% देंगे। नहीं, जो आए जितना गंगा में डुबकी लगाना है लगा सकता है, क्योंकि हमें तो भैया प्रधानमंत्री बनना है। अब बनाइए आप लोग प्रधानमंत्री। अरे यार पूरे बिहार शर्म करो, शर्म। मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, पूरा बिहार के युवा शर्म करो और उनके गार्जियन और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पूरा बिहार डूब मरो कि आपके घर के बगल में कहीं और का स्टूडेंट पढ़ाएगा आकर और आपका बेटा जो है भीख मांगेगा कटोरा लेकर और दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश जाएगा बोरा उठाने पीठ पर। यही हो रहा है बिहार में भाई। जाति पात पे बटो, एक तरफ जातीय जनगणना, दूसरे तरफ
आपको जाति पाति में बांटकर आपकी रिक्ति को कोई और आपकी नौकरी के दे दिया जा रहा है। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, झारखंड में सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है? आप एक भी मुझे प्रूफ बताइए जो इस प्रकार की गंगा में आपने जाकर किसी दूसरे स्टेट में डुबकी लगाया होगा। मुझे एक भी ऐसा पूरे भारत में स्टेट बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, बट एक लिमिटेशन में देना चाहिए कि आप 5% हो, 10% हो, नौकरी लीजिए। लेकिन क्या है भाई, उनको तो प्रधानमंत्री ना बनना है। आप तो जात में पट के वोट दे ही दोगे, दूसरा स्टेट वाला क्यों देगा जात में बट के वोट? वो तो नौकरी पे देगा, उनको नौकरी मिल गया, तो उनको तो प्रधानमंत्री बनना है ना। और आप लोग झंडा ढोते रह जाओगे, एक हरा वाला झंडा और एक भगवा कलर वाला झंडा ढोते ढोते यार मर जाओगे, और वही जिंदगी गुजरेगा जैसे आप लोग का जो भी है, मेरे मुंह से तुम्हारा निकल रहा है, सॉरी, जैसा गुजर रहा था। तो कसम खा लो यार, अपने आप को कम से कम कसम खा लो, और अपने परिवार को भी कसम खिलाओ यार कि जात पात में बंटकर कब तक बटोगे यार? पढ़ लिख कर बेवकूफ़ बन रहे हो। मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग का आ रहा है कि यादवों की संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए यादवों का ये होना चाहिए। अरे यार, एक घंटा होना चाहिए, यही तो लोग चाह रहा है। यादव है, जब आपकी नौकरी की बारी आएगी तो आपके बगल वाला के दे दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जात पे बटेंगे, वो सामने वाला जात पे नहीं बटेगा, दूसरा स्टेट वाला, उनको नौकरी नहीं तो कुछ तो लालच देना होगा, तभी वो हमको वोट देगा। ये केवल मुख्यमंत्री की बात अगर रहती ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डोमिसाइल लागू था और रह जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये प्रधानमंत्री के लिए वैसे उम्मीदवार खड़ा हो रहा है जो हमारे बिहार का उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री है। ये दुर्भाग्य है हम लोग के लिए, हम बिहार के स्टूडेंटों के लिए दुर्भाग्य है। लोग खुश होता है कि चलिए हमारे यहाँ के लोग जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के लोग जाकर प्रधानमंत्री के लिए जो भी है वो खड़े होंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अगर ऐसा ही नहीं होता, आज केवल मुख्यमंत्री की सोच होती, तो आज केवल बिहार के युवाओं को नौकरी लगता, ना कि दूसरे स्टेट वाले के। मुझे तो कल वो वीडियो देखकर आश्चर्य हुआ कि केवल दूसरे स्टूडेंट, दूसरे स्टेट वाले ही पंक्ति में खड़ा थे चरणबद्ध तरीका से। फलाना जगह से है, ढिलकाना जगह से, फलाना जगह से है, ढिलकाना जगह से, जो आज तक साला पटना के कहीं, पटना में कोई डाक बगला क्या है या फलाना क्या है, आंदोलन क्या है, कभी नहीं सुना, वो जाना तक नहीं। केवल आवेदन किया, बस 1 महीना में वो नौकरी लेकर आपका चला गया, आप मुंह देखते रह गए। ये शर्म करो यार। और चुल्लू बार पानी में भी डूब मरो। इलेक्शन आ रहा है, फिर जाना और जात पात में बट जाओ और फिर रो और कहो कि मैं सुसाइड करूंगा तो फलाना करूंगा, ढिलकाना करूंगा। मैं आज तक, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आज तक जात पात पे वोट नहीं दिया हूं, और दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं नहीं दूंगा। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आप कौन से कास्ट से हैं? मैं कभी आपको अपना कास्ट बताया हूं? मेरा नाम है विक्की गोयल। आपको लग रहा है कि मैं किस कास्ट से बिलोंग कर रहा हूं? नहीं, मैं कभी कास्ट पे नहीं बटना चाहता, कभी भी। अगर कास्ट पे बटना होता तो मैं भी टाइटल लगाता, फलाना ढिलका जो भी है, आप जानते हैं। अभी कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, या फिर जो भी है जिनकी सरकार है। आप सोच लीजिए मैं क्या हूं, मेरी बातों से क्या आपको लग रहा है? लेकिन आज तक आपने मेरा बात सुना कि हम कौन से कास्ट से हैं, हम इनको वोट देने जा रहे हैं, हमारी तादाद कम है, हमारी तादाद ज्यादा है, आज तक मैंने बोला? नहीं बोला। लेकिन आप लोग क्या है, यही करोगे। अपने परिवार को समझाओ। अरे आप तो कम से कम समझदार बनो और अपने परिवार को समझाओ यार। एक व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ बनता है तो पूरे उनका 7 जनरेशन जो जनरेशन प्रेजेंट में होता है वो और आने वाला जनरेशन संभाल जाता है। लेकिन नहीं, बिहार है, मरो, डूबो और कटो, यही सब करो। खैर चलिए छोड़िए, ज़्यादा मैं राजनीति कर दिया हूँ। तमाम लोग आज बीपीएससी कार्यालय पहुँच रहे हैं, मेरे पास मैसेज आया है बहुत तादाद में। देखिए क्या कुछ होता है, जो भी होगा पल पल की अपडेट आपके पास देने का मैं प्रयास करूँगा। वादा करता हूँ जब तक नौकरी नहीं तब तक छोड़ने वाले मैं भी नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं। मैं प्रत्येक दिन वादा कर रहा हूँ आप लोग से, पिछले दिनों भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, डू एंड डाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आप लोग को भी मानना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे और कैसे छोड़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा हाथ जोड़कर कि यार राजनीतिक में जात पात पे कभी मत बटो। आपको बर्बाद किया जा रहा है और आप बर्बाद हो गए हो, मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। कैसे जुड़ना है, कैसे सामने वाला को तोड़ना है और कैसे अपने आप को बचाना है, ये सब अपना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जात पात पे बटो, बर्बाद हो जाओगे।
इसीलिए कहूँगा कि सबसे दूर हटिए, ये सब बहुत गंदा है। आपको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है आप लोगों को। चलिए डू एंड डाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसा एक आप लोग कसम खाइए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वादा कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, फेसबुक पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे भी लाइव में हम लोग खुलकर बातें कर पाते हैं, जो यहाँ पे नहीं बात हो पाई उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे बातें हो पाती है। थैंक यू, जय हिंद।